अज्ञान का फल मृत्यु है। मनुष्य अपने ही कर्म करता है, अपने ही उसके भले बुरे फल भोगता है। अपने ही कर्म से इस कराल संसार में चक्कर लगाता है और अपने ही कर्मों से इन सब में मुक्त भी होता है। सारांश आत्मघात व आत्मोद्धार यह सब अपने ही हाथ में है। श्री मन महाराज जी कहते हैं कि किया हुआ कुकर्म व अधर्म कभी निष्फल नहीं होता। चाहे जंगल में भाग जाएं, पर्वत में छिप जाएं, आकाश में उड़ जाएं, चाहे पाताल में घुस जाएं, कहीं भी पाप कर्मों से छुटकारा नहीं होता। पाप का भूत सिर पर सदा सवार ही रहता है। अधर्म का फल जल्दी नहीं मिलता। इसी कारण अज्ञानी व मोहंध लोग डरते नहीं हैं, परंतु निश्चय जानो कि वह पाप आचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख की जड़ों को बराबर काटता ही चला जाता है। यदि बालक जानते होते कि उनके ही किए हुए कुकर्मों के कारण उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है, उनके कुकर्मों के फल उन्हीं को भोगने पड़ते हैं, तो वो क्यों करते। उस समय दूसरा कोई भी साथी नहीं होता। यह है, यदि वे जानते होते कि काम वासना से मनुष्य भी काम बन जाता है और अकाल ही में मर जाता है, तो वे क्या कुकर्म करते। कदापि नहीं। अज्ञान ही से मनुष्य कर्मों में पड़ता है और अपना नाश कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अज्ञान ही से मनुष्य गड्ढे में गिरता है। अजान पूछकर गड्ढे में कूदने वाले को एक तो परोपकारी महापुरुष समझना चाहिए या तो स्वार्थ अंध मोहंद पतित पुरुष समझना चाहिए। भला ऐसे आत्मघाती को कौन तार सकता है। यदि कितना ही बढ़िया पकवान तुम्हारे सामने रखा जाए और तुम्हें यह मालूम हो जाए कि इसमें विष मिलाया हुआ है, तो क्या कभी तुम उस पकवान को खाओगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम उस पकवान को कदापि नहीं खाओगे, बल्कि वहाँ से तत्काल उठ के चले जाओगे। वैसे ही सच्चा आत्मोद्धार स्त्रियों की ओर अन्य मुक्त पदार्थों के बाहरी रंग रूप में कदापि नहीं भूलता। वह फौरन वहाँ से हट जाता है और अपने को बचा लेता है। अज्ञानी या मोहन पुरुष ही उनमें फंसते हैं और दीपलुप्त पतंग की भांति जल के खाक हो जाते हैं। अज्ञान ही मृत्यु है और ज्ञान ही जीवन है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान अग्नि से मनुष्य के संपूर्ण पाप कर्म दुग्ध हो जाते हैं और शुभ कर्मों से उनका उद्धार होता है। आज भगवान सबको सुबुद्धि व आत्मिक बल प्रदान करे। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे लाइक करें और जैसी वीडियो देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।